नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज बात करेंगे कक्षा 12 के NCERT मैथ की बुक की। ये मैं मेन पुस्तक की बात कर रहा हूँ, उसके मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन को आपके सामने सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 7.6 और ये जो एक्सरसाइज 7 है ये समाकलन इंटीग्रल से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा जा रहा है? कह रहे हैं कि समाकलन x साइन x या x इंटू साइन x dx, इसका आपको समाकलन करना है। ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पर सवाल आपके सामने आ गया है। अब आप देख रहे हैं कि इस सवाल में एक खास बात है कि दो पदों के गुणनफल का हमें समाकलन करना है। तो हम यहाँ पर दो पदों के गुणनफल का समाकलन करेंगे और इसे हम खंडशः समाकलन कहते हैं। तो चलिए भाई, एक फार्मूला होता है, फार्मूले को अप्लीकेबल करेंगे और सवाल को सॉल्व करेंगे। फार्मूला होता है हमारा समाकलन ए पहला पद मानेंगे u और दूसरा पद मानेंगे v, और ये हो जाएगा आपका dx इज इक्वल टू पहले पद को छोड़ा दूसरे पद का समाकलन और फिर माइनस पहले पद का अवकलन गुणे दूसरे पद का समाकलन का समाकलन। रुकिएगा, थोड़ी सी जगह हमारे पास 60 पड़ रही है। का समाकलन, इसको हम पहले समाकलन का चिन्ह लगा दें, फिर यहाँ माइनस लगा दें और आखिरी में हम लगा दें dx। तो पहला पद गुणे दूसरा पद का जब हम दो पदों के गुणनफल का समाकलन निकालेंगे तो पहले पद को छोड़ देंगे, दूसरे पद का हम समाकलन करेंगे। इसके बाद पहले पद का अवकलन गुणे दूसरे पद का समाकलन। अब हम सवाल को यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये बनेगा हमारा कि हमने मान लिया कि माना ये पद है i। ऐसे खंडशः में i मानना जरूरी रहता है, सवाल आसान हो जाता है। कहाँ आसान होगा हम आपको बताएंगे। अब आप देखिए, यहाँ पर जब फार्मूला अप्लीकेबल हो रहा है तो हमने पहले पद को छोड़ दिया, तो ये पहला पद हमने x माना है, दूसरा पद साइन x माना है। तो पहले पद को छोड़ा दूसरे पद का समाकलन, तो ये हो जाएगा आपका साइन x dx माइनस पहले पद का अवकलन तो d बाई dx x और इनटू दूसरे पद का समाकलन, तो ये हो जाएगा आपका साइन x dx का समाकलन। तो अब हम पूरे का समाकलन करेंगे इस तरीके से, आगे लगा देंगे dx। जो फार्मूले हम फार्मूले को अप्लीकेबल करेंगे। आइए, फार्मूला यहाँ पर लग रहा है सबसे पहले d बाई dx x इज इक्वल टू 1, और हमारा फार्मूला लग रहा है d बाई समाकलन साइन x dx इज इक्वल टू, अब ये हो जाएगा साइन x dx इज इक्वल टू कॉस x और प्लस c लगा देंगे। आगे चलेंगे सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो ये हो जाएगा हमारा i बराबर x और ये हो जाएगा आपका कॉस x माइनस ये हो जाएगा समाकलन x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1, साइन x का हो जाएगा आपका कॉस x और आगे लगाएंगे dx। फाइनली ये हो जाएगा अगले स्टेप में i बराबर x कॉस x माइनस समाकलन कॉस x dx। अब हम आगे चलेंगे, हमारे पास एक फार्मूला होता है। देखिए, फिर से सवाल को अच्छी तरीके से लेते हुए हल करेंगे। हमारे पास एक फार्मूला होता है और वो होता है कि समाकलन कॉस x इज इक्वल टू माइनस साइन x प्लस c। तो यह फार्मूला हम यहाँ पर अप्लीकेबल करेंगे। समाकलन कॉस x dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका माइनस साइन x प्लस c। यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका i बराबर x कॉस x। ठीक है, थोड़ा सा हमारे ख्याल से दोस्तों थोड़ा फार्मूला यहाँ पर गलत हो गया है। एक बार फिर से हम इसका थोड़ा सा एक बार इसके बारे में सोचते हैं। तो ये हो जाएगा समाकलन साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस सी, तो यहाँ माइनस लगेगा और इसके बाद समाकलन कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू प्लस साइन एक्स।
अब एक बार इसका रिव्यू करते हैं। तो ये यहाँ पर आ जाएगा हमारा माइनस, ठीक है, उस आधार पर यहाँ माइनस आएगा। और इसके बाद ये जो साइन एक्स है ये आपका आएगा माइनस कॉस एक्स। तो ये कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि 1 इंटू माइनस कॉस एक्स, ये ब्रैकेट में बंद कर देंगे और यहाँ से ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस। अब कॉस एक्स का जब हम अवकलन वो समाकलन देखेंगे तो कॉस एक्स का समाकलन हो जाएगा साइन एक्स। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस वो प्लस साइन एक्स प्लस सी, जहाँ सी एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहा जाता है। तो फिर से एक बार देखेंगे, फार्मूला लगाते समय हमसे गलती हुई थी, फार्मूले आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा ताकि आपसे कोई गलती ना होने पाए। साइन एक्स का जो अवकलन होता है, साइन एक्स का जो समाकलन होता है वो होता है माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स का जो समाकलन होता है वो होता है आपका साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। कहा गया है कि समाकलन x साइन 3x dx, x साइन 3x dx। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग मान लेंगे कि माना i बराबर, ये हो गया आपका समाकलन x साइन 3x dx। अब हम लोग क्या करेंगे कि आइलेट का इस्तेमाल करते हुए इसमें पहला फलन और दूसरे फलन को मानेंगे। तो पहला फलन हमने मान लिया, आइलेट में पहला फलन रहेगा x और दूसरा फलन हो गया आपका साइन 3x। अब इससे रिलेटेड एक फार्मूला होता है, उसे हम अप्लाई करेंगे और वो फार्मूला हमारा क्या रहता है देखेंगे ज़रा। ये हो गया आपका समाकलन u डॉट v dx। अब अगर u को पहला पद मान लिया जाए और v को दूसरा पद मान लिया जाए तो क्या होगा कि पहले पद को छोड़ा, दूसरे पद का समाकलन, फिर माइनस पहले पद का अवकलन गुणे दूसरे पद का समाकलन। ये हमारा फार्मूला होता है। इस फार्मूले को हम लोग अप्लीकेबल करेंगे। जब हम फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये हो जाएगा कि i बराबर पहले पद को छोड़ा, दूसरे पद का समाकलन, तो ये हो जाएगा साइन 3x dx, और इसके बाद माइनस ये हो जाएगा पहले पद का अवकलन, तो डी बाई डी एक्स एक्स गुणे दूसरे पद का समाकलन, तो समाकलन साइन 3x dx, और फिर पूरे का समाकलन। आगे चलेंगे, जो फार्मूले लग रहे हैं फार्मूले अप्लाई करेंगे। हमारा एक फार्मूला होता है इस समाकलन साइन ax dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका जा करके कि माइनस कॉस ax अपॉन a अब प्लस सी। अब यहाँ पर एक फार्मूला और रहेगा डी बाई डी एक्स एक्स इज इक्वल टू 1 अप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा हमारा i बराबर x, और ये हो जाएगा माइनस कॉस 3x अपॉन 3, ठीक है, माइनस, अब इस समाकलन हो जाएगा और ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स, ये हो जाएगा 1 इंटू ये हो जाएगा फिर वही माइनस कॉस 3x अपॉन 3 और लग जाएगा dx। सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। एक का गुणा होगा, माइनस 1/3 को बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका i बराबर, इधर क्या लिखा जाएगा, इधर हमारा हो जाएगा जा करके कि माइनस एक्स कॉस 3x अपॉन 3 माइनस और माइनस प्लस हो गया, अंदर से हम बाहर निकाल लेंगे 1/3 और ये हो जाएगा आपका समाकलन cos 3x dx। नया फार्मूला अप्लाई हो रहा है, फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा समाकलन cos ax dx इज इक्वल टू, ये होता है आपका साइन ax अपॉन a प्लस c, जहाँ c एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहा जाता है। आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका i बराबर माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन 3 माइनस एक्स कॉस 3x अपॉन 3 रहेगा, प्लस इधर क्या हो जाएगा आपका 1/3 इंटू ये हो जाएगा आपका साइन 3x अपॉन 3 प्लस सी। अब हम लोग आगे चलेंगे तो ये हो जाएगा आपका i बराबर माइनस एक्स कॉस 3x अपॉन 3 प्लस ये हो गया आपका
1/9 और ये साइन 3x प्लस सी, जहाँ सी एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहा जाता है। ये आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा जा रहा है? ये कहा जा रहा है आपका समाकलन x² इंटू ई की पावर x dx। सॉल्व करेंगे, हम इसे माना कर लेंगे, माना i बराबर समाकलन, ये हो जाएगा आपका x² ई की पावर x dx। अब हम लोग क्या करेंगे कि आइलेट का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, आइलेट का इस्तेमाल करते हुए हम इसमें क्रम निर्धारण कर देंगे। तो ये x² पहला पद बनेगा और ई की पावर x दूसरा पद बनेगा। हम यहाँ पर एक फार्मूला डालेंगे, वो होता है समाकलन u.v dx इज इक्वल टू पहले पद को छोड़ा दूसरे पद का समाकलन और माइनस पहले पद का अवकलन गुणे दूसरे पद का समाकलन। ये हमारा फार्मूला होता है। फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया, आगे चलेंगे। अब देखिए क्या होगा कि जब इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा i बराबर, अब पहले पद को छोड़ दिया, फिर दूसरे पद का हमने समाकलन कर दिया, फिर माइनस पहले पद का हमने अवकलन कर दिया और दूसरे पद का समाकलन कर दिया और फिर पूरे का हमने समाकलन कर दिया। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अब जो फार्मूले लग रहे हैं फार्मूले अप्लाई करेंगे, फार्मूले अप्लाई करके हम सवाल को आगे लेकर के जाएंगे। ये फार्मूला हो गया आपका समाकलन x की ये फार्मूला हो जाएगा e की पावर x dx इज इक्वल टू, तो ये रहेगा हमारा e की पावर x प्लस सी, ठीक है। अब हम लोग आगे चलेंगे, तो ये आपने कर लिया, इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। आगे हमको क्या करना है कि अगला फार्मूला लग रहा है d/dx x की पावर n इज इक्वल टू n x की पावर n-1, ठीक है। अब फिलहाल इन्हीं फार्मूलों को लेकर के आगे काम करेंगे और ये हो जाएगा हमारा i बराबर x² ई की पावर x माइनस, ये हो जाएगा समाकलन, इधर बन जाएगा आपका 2x इंटू ई की पावर x और आगे क्या कर देंगे dx, फिर हो जाएगा i बराबर, अब इधर x² ई की पावर x और यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा, अंदर हो जाएगा आपका समाकलन x इंटू ई की पावर x। सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों को करना क्या है कि अंदर एक बार फिर से वही फार्मूला अप्लीकेबल करेंगे ताकि सवाल को आगे लेकर के चल सकें और ये हो जाएगा हमारा इधर लग जाएगा dx। अब ये हो जाएगा आपका i बराबर x² ई की पावर x -2 बड़ा ब्रैकेट लग जाएगा। यहाँ पर फिर x को पहला पद मानेंगे और e की पावर x को दूसरा पद मानेंगे। पहले पद को छोड़ा दूसरे पद का समाकलन माइनस हमने पहले पद का क्या किया अवकलन और दूसरे पद का समाकलन। ये इस तरीके से रहेगा। उम्मीद है कि सब कुछ समझ में आ रहा है। बड़ा ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब ये हो जाएगा आपका i, फिर यहाँ फार्मूला लग रहा है, एक फार्मूला अप्लाई करेंगे, वो फार्मूला है आपका d/dx x इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका i, ये x² ई की पावर x -2 बड़ा ब्रैकेट x इंटू ई की पावर x माइनस, ये हो जाएगा आपका 1, ठीक है। ये समाकलन लगा के रखिए 1 इंटू ई की पावर x और आगे क्या कर देंगे हम dx, ब्रैकेट बंद हो गया। फिर इसे हल कर देंगे, जब 1 का गुणा होगा तो वो ई की पावर x ही रह जाएगा। तो ये हो जाएगा y इजिकल टू x² ई की पावर x -2 ब्रैकेट x इंटू ई की पावर x इन माइनस ई की पावर x, ठीक है। और इसके बाद हम लोग इसको बंद कर देंगे और पूरे के जरिए c लगा देंगे, जहाँ पर c बराबर c1 प्लस c2 प्लस c3 हो सकता है। अब सवाल को आगे लेकर के चलेंगे। ये हो जाएगा हमारा i बराबर x² इंटू ई की पावर x -2 x ई की पावर x और इधर ऋण का गुणा धन, तो ये हो जाएगा 2 ई की पावर x और प्लस c। अब हम लोग क्या करेंगे कि i बराबर यहाँ पर हम लोग कॉमन ले लेंगे आंसर शीट से आंसर मिलाने के लिए। तो ये हो जाएगा ई की पावर x ब्रैकेट लग जाएगा और ये हो जाएगा आपका x² -2x प्लस 2
और ब्रैकेट बंद कर देंगे और प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए कि जब भी आप खंडशः समाकलन करेंगे तो आप आइलेट का इस्तेमाल करते हुए सवाल को हल करेंगे। आइलेट से हमको ये निर्धारित हो जाता है कि किस पद को पहला पद मानना है और किस पद को दूसरा पद मानना है। सवाल नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। आइए सवाल नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर कह रहे हैं कि समाकलन ये हो गया आपका x log x dx। अब हम लोग क्या करेंगे, जब आइलेट का इस्तेमाल करेंगे तो आइलेट के अनुसार पहले क्या आता है कि पहले log x आएगा। तो यहाँ पर log x को यहाँ पर मान लेंगे माना, ये हो जाएगा आपका i बराबर, ये i बराबर हो जाएगा समाकलन x इंटू log x dx। अब हम लोग क्या करेंगे कि आइलेट का इस्तेमाल करते हुए मानेंगे तो log x पहला पद बनेगा और x दूसरा पद बनेगा। सवाल को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला होता है खंडशः का समाकलन u डॉट v dx इज इक्वल टू पहले पद को छोड़ा दूसरे पद का समाकलन, इसके बाद माइनस पहले पद का अवकलन गुणे दूसरे पद का समाकलन का समाकलन। ये हमारा फार्मूला होता है। हमने फार्मूले को अप्लीकेबल कर दिया। अब हम लोग आगे चलेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा i बराबर, अब ये हो जाएगा आपका पहले पद को छोड़ा तो log x को छोड़ दिया और दूसरे पद का समाकलन तो x dx, समाकलन x dx माइनस पहले पद का अवकलन तो d बाई डी एक्स लॉग x इंटू दूसरे पद का समाकलन तो वो ये हो गया का समाकलन। तो वो फाइनली हमारा जाकर के इस तरीके से रह गया। ध्यान रखिएगा dx ना छूटने पाए और समाकलन का चिन्ह ना छूटने पाए। खंडशः में थोड़ा हमें कुछ ज़्यादा सावधानी लेते हुए सवाल को हल करने की जरूरत रहती है। आगे चलेंगे। ये हो जाएगा आपका i बराबर हो जाएगा आपका log x। और देखिए हमारा एक फार्मूला यहाँ पर जो लग रहा है वो फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला होता है आपका कि d बाई डी एक्स लॉग एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 1/x। इसके बाद हमारा फार्मूला लग रहा है आपका कि समाकलन x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस c। देखिए लाइनें नहीं बची थी तो कुछ ऊपर नीचे हो गया। आई होप कि आप इसे समझ जाए। अब ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर बाई 2, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा समाकलन log x का हो जाएगा आपका 1/x और ये समाकलन x का हो जाएगा x की पावर समाकलन और ये हो जाएगा x की पावर 2/2 और आगे क्या लगा देंगे हम dx। ठीक है, ध्यान रखिएगा सवाल को आगे लेकर के चलेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा i बराबर हो जाएगा आपका x स्क्वायर log x बाई 2, ये और माइनस ये हो जाएगा आपका 1/2 समाकलन, इधर x से स्क्वायर कट गया तो ये फाइनली बचा हमारा जा करके कितना, ये बचा हमारा x dx। अब यहाँ पर हम लोग वही फार्मूला फिर से अप्लीकेबल होगा और ये कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका i बराबर x स्क्वायर log x अपॉन 2 माइनस 1/2 x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस c। ये हो गया i बराबर x स्क्वायर log x बाई 2 माइनस 1/4 और ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर अब प्लस c, जहाँ c एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहा जाता है। ये आपका आंसर हो गया। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को लेकर के। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। अभी क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। ये क्या कहा जा रहा है इसमें कि समाकलन x स्क्वायर log x dx। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम इसे माना कर लेंगे, माना i बराबर और ये हो गया आपका समाकलन x स्क्वायर log x dx। अब यहाँ पर हम लोग सवाल को हल करेंगे और जब हम आइलेट के अनुसार देखेंगे तो log x पहला पद पड़ेगा और x स्क्वायर दूसरा पद। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म और ये हो गया सेकंड टर्म। अब खंडशः का फार्मूला लगाएंगे। वो फार्मूला आपके सामने रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है समाकलन u डॉट v dx इज इक्वल टू, यहाँ पर u को पहला पद मानेंगे और v को दूसरा पद। तो पहले पद को छोड़ दिया दूसरे पद का समाकलन और इसके बाद माइनस पहले पद का अवकलन, ये हो गया गुणे दूसरे पद का समाकलन। ये हमारा फार्मूला होता है। फार्मूले को अप्लाई कर दिया। आगे हम लोग चलेंगे। अब यहाँ पर क्या है आपका कि i बराबर
अब ये हो गया आपका पहले पद को छोड़ दिया तो ये हो गया आपका पहला पद क्या छूटा हमारा, देखिए पहले पद को छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा log x को छोड़ दिया और दूसरे पद का हमारा हो जाएगा समाकलन, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर डी एक्स माइनस पहले पद का अवकलन तो d बाई डी एक्स लॉग एक्स और ये हो जाएगा आपका गुणे दूसरे पद का समाकलन, कुछ ऐसे रहेगा का समाकलन, तो वो हमारा ऐसे आ जाएगा। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को कुछ बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। अब यहाँ पर जो फार्मूले हो रहे हैं फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा सबसे पहले डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 1/x, एक फार्मूला हो रहा है समाकलन x की पावर n डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस सी। आगे चलेंगे। अब ये हो जाएगा आपका आई बराबर हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका log x इंटू ये हो जाएगा x की पावर 2 प्लस 1/2 प्लस 1 माइनस ये हो जाएगा समाकलन। अब ये हो गया आपका 1/x इंटू एक्स की पावर 2 प्लस 1/2 प्लस 1 और ये हो गया आपका dx। सवाल को आगे लेंगे। आई बराबर ये हो जाएगा आपका log और ये क्या है आपका, ये है एक्स क्यूब, तो ये हो जाएगा log x, तो इसको हम लोग कर सकते हैं एक्स क्यूब log x बाई 3, ठीक है, माइनस 1/3 बाहर आ गया, ये हो जाएगा समाकलन। अब देखिए ये हो गया आपका कितना एक्स क्यूब बाई एक्स क्यूब एक्स से कट जाएगा और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब वही फार्मूला लग रहा है जो पहले लग रहे थे, कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है और हमारा आ गया आई बराबर ये हो गया आपका एक्स क्यूब log x/3 माइनस ये हो गया आपका 1/3 एक्स की पावर 2 प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस सी। आई बराबर ये हो गया आपका एक्स क्यूब log x/3 माइनस 1/9 और ये हो गया आपका इंटू एक्स क्यूब प्लस सी, जहाँ सी एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहा जाता है। तो हम आंसर शीट से आंसर को मैचअप करेंगे तो हमें देखते हैं कि हमें क्या मिलेगा। यहाँ पर जब हम आंसर शीट से आंसर को मैच करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा, मिला लेते हैं, एक्स क्यूब log x/3 माइनस एक्स क्यूब बाई 9 प्लस सी। लेकिन दोस्तों गलती से क्या हुआ है कि ये क्वेश्चन नंबर 6 हमसे हल हो गया है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि इसे क्वेश्चन नंबर 6 डालेंगे, यहाँ पर हमने इसको एडिट कर दिया, क्वेश्चन नंबर 6 डाल दिया, जल्दबाजी में हम ध्यान नहीं दे पाए और ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 5 दोबारा कर दे रहे हैं इसी वीडियो में, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है, ये कह रहे हैं कि समाकलन x log 2x और आगे dx। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, माना कर लेंगे। माना आई बराबर ये हो गया आपका समाकलन x log 2x dx। हमने देखा कि यहाँ पर दो पद हैं तो हम समझ गए कि खंडसा के जरिए ये सवाल हल हो पाएगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि मानना कि इनमें से कौन पहला पद माना जाएगा और कौन दूसरा पद, तो इसके लिए हम लोग आइलेट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जब हमने आइलेट का इस्तेमाल किया तो हमको पता चला कि log 2x पहला पद बनेगा और x दूसरा पद बनेगा। इसके बाद खंडसा का एक फार्मूला हमारे पास होता है, फार्मूला अप्लीकेबल कर देंगे, u.v dx इज इक्वल टू, यहाँ पर u पहला पद है और वो u.v सही करेंगे इसको, यहाँ पर लिखा u.v, u पहला पद है और v दूसरा पद है, तो यहाँ पर हो गया आपका कि पहले पद को छोड़ा दूसरे पद का समाकलन, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा आपका पहले पद का अवकलन, ठीक है, गुणे दूसरे पद का समाकलन ठीक है, ये हो गया आपका। चलिए आगे चलते हैं। अब ये हो गया आपका आई बराबर, अब देखिए पहले पद को छोड़ दिया आपका तो ये हो गया आपका log 2x और दूसरे पद का हो जाएगा हमारा समाकलन माइनस पहले पद का हो गया हमारा अवकलन कुछ इस तरीके से और फिर दूसरे पद का हो गया हमारा समाकलन पूरे का समाकलन हो रहा है। स्टेप बाय स्टेप आप ध्यान देते रहें, गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। खंडसा बहुत महत्वपूर्ण सवाल होते हैं। अभी हम आगे लेकर के चलेंगे और यहाँ पर जो फार्मूले लग रहे हैं फार्मूले को अप्लीकेबल करेंगे और ये हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स log x इज इक्वल टू ये होता है आपका 1/x, ठीक है, और इसके बाद ये आ रहा है समाकलन x की पावर n डी एक्स इज इक्वल टू
एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1+c अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका i बराबर ये log 2x इंटू एक्स की पावर 1+1 अपॉन 1+1 माइनस आगे हो गया आपका समाकलन और ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन, ठीक है, ये हो गया आपका 1/2x और 2x का फिर से हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन तो ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है, और इनटू ये हो जाएगा x की पावर 2/2 और फिर आगे लग जाएगा dx तो ये चीज़ इसके साथ कट गई और ये चीज़ इसके साथ कट गई, 1/2 बाहर आ गया और अभी क्या बचेगा उसको जरा नोट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका i बराबर ये हो गया आपका x² log 2x/2 माइनस 1/2 समाकलन x dx फार्मूला पहले से लगा हुआ है, i बराबर हो जाएगा आपका x² log 2x/2 माइनस 1/2 x की पावर 2 1+1 अपॉन 1+1 और प्लस c ये हो जाएगा आपका i बराबर ये x² log 2x/2 माइनस 1/4 इंटू x² प्लस c जहाँ c एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहा जाता है, ये आपका आंसर हो गया। तो आज के इस वीडियो में आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक जो कि एक्सरसाइज 7.6 से रिलेटेड थे सॉल्व किया। उम्मीद करते हैं कि सारे सवाल आपको बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे और आपने सवालों को एंजॉय भी किया होगा। कक्षा 9, 10, 11, 12 की गणित के सोल्यूशन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड परीक्षा पर जुड़े रहे। ध्यान रखिएगा हमारे यूट्यूब चैनल में अलग अलग किताबों के सोल्यूशन प्रोवाइड कराए जाते हैं और हम अगली किताब का सोल्यूशन तभी प्रोवाइड कराते हैं जब पहली किताब पूर्णतः खत्म हो जाती है। उम्मीद है कि जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।